हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक परासर आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज का जो मैंने एक टॉपिक लिया है वो है इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर 1, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझने में कोई दिक्कत आ रही है या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही दिए हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है तो उसके लिए आपको ये चैप्टर या क्लास 9 के कोई भी चैप्टर या क्लास 10 के कोई भी चैप्टर को समझना ही पड़ेगा। और जो भी बच्चे अपेयर हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 9 के लिए, उनके लिए ये चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम क्या है? तो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मेनली ये एक इमेजनरी या हाइपोथेटिकल एक विलेज है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे कितने सारे लोग रह रहे हैं, कितने फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, कितने वहाँ पे किसान हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। बहुत ऐसे किसान हैं जो कि मार्जिनल हैं, जिनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं। कैसे वो अपना गुजारा, जो सर्वाइवल है, वो कैसे वो अब चल रहे हैं, अपना दिनचर्या उनका कैसा चल रहा है। और जो लोग बचे कुचे जो लोग होंगे, वो अपना काम क्या करते हैं, कोई डेयरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई शॉपकीपिंग का काम करेगा। तो एक गांव के बारे में आपको इमेजिन करके चलना है। देखिए, क्या है कि इकोनॉमिक्स आप जब भी पढ़ते हैं ना, तो एक कोरिलेशन होना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट से, तभी आप आगे चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम देखने क्या वाले हैं, तो हम इन सब टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे कि ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, अगर कोई भी चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं। फार्मिंग जो है पालमपुर में, वो कैसे किए जा रहे हैं, पहले जैसे फार्मिंग किया जाता था बाद में भी वैसा ही था या कुछ चेंजेस आए, हमने क्या क्या मेथड्स या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया अपने फार्म जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए। और कुछ लोग जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज थे, तो वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ थे। अभी मैंने बताया कि पालमपुर एक क्या था, इमेजनरी या फिर एक हाइपोथेटिकल क्या था, विलेज था। और उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, उनसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ लिमिटेड कॉटन इंडस्ट्रीज़, तो कुछ लिमिटेड लेवल पे जाके वो काम किए जा रहे थे, वो भी हम अभी इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पालमपुर हमारा जो विलेज था, वो आसपास के, अभी आप देखते होंगे कि इतने सारे सड़कें या जो बनाई जाती हैं गाँव से जो शहर को कनेक्ट करती हैं, तो वैसे ही पालमपुर जो एक विलेज है, जो कि एक इमेजनरी विलेज है। ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया में। बस आपको समझाने के लिए ये चैप्टर दिया गया है। बस आपको कोरिलेट करना है कि आप अगर जब भी गांव जा रहे हैं तो वहाँ आप क्या देख रहे हैं। तो जैसे पालमपुर एक विलेज है, वैसे ही आपका भी कोई एक गांव होगा या रहा होगा। तो वो कैसे आसपास के शहर से एक कनेक्टिविटी बना के था, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि पालमपुर के आसपास जो एक बहुत एक शहर था, छोटा सा टाउन था, उसे क्या था, रायगंज, जो कि कनेक्ट होता था। ठीक है। मेनली जो ये गांव था पालमपुर, इसमें हम देखते हैं कि दो, अब क्या है कि अगर गांव है तो वहाँ पे भी स्कूल होंगे, ठीक है ना। कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी हम गांव में नहीं देखते, इसीलिए गांव से लोग जो है, जो भी बच्चे हैं, वो शहर की ओर माइग्रेट करते हैं। लेकिन गांव के बारे में हम भी पढ़ रहे हैं तो हम समझेंगे कि गांव में उस वक्त हम क्या देख रहे हैं, क्या इमेजिन कर पा रहे हैं। अभी भी हम गांव में देखते हैं तो धीरे धीरे अब डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए वहाँ हम चेंजेस देखते हैं कि अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन रहे हैं, कहीं कहीं कॉलेजेस भी बन रहे हैं, डेवलप हो रहा है हमारा देश। लेकिन ये क्योंकि बहुत पुराना एक चैप्टर है, बहुत पहले से ये एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए हम अभी भी इसे उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो विलेज हैज 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल। सबसे इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे 2 प्राइमरी और एक ही बस हाई स्कूल था। और वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, अगर किसी को कोई, अगर कोई खतरनाक बीमारी हो,
कैंसर जैसा, या फिर अगर किसी को कोई ऑपरेशन ही कराना होता है कोई बड़ा मेजर, तो मेनली वो शहर की तरफ जाते हैं, या वहाँ के डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप आसपास के शहर ही चले जाएं। तो वहीं यहाँ पे भी क्या है कि बस एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, ठीक है, जो कि किनके द्वारा चलाया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी वहाँ पे था। ये तो हो गया बेसिक एक इंट्रोडक्शन। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे एक्चुअल में था क्या। तो हमने क्या देखा कि जो पालमपुर जो विलेज है वो एक शहर से कनेक्ट हो रहा है, जिस शहर का नाम क्या है, रायगंज। 2 स्कूल प्राइमरी और एक हाई स्कूल वहाँ पे था। नेक्स्ट, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी वहाँ था, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, रन बाय द गवर्नमेंट। एंड थर्ड कि 1 डिस्पेंसरी प्राइवेट, जो कि प्राइवेट संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे थे, ये वहाँ पे अवेलेबल थे। मेनली उस विलेज में अगर देखें तो टोटल 450 कास्ट, अलग अलग कास्ट के जो फैमिलीज़ थे वो वहाँ पे बिलोंग कर रहे थे, जिसमें कि 80 जो थे अपर कास्ट फैमिलीज़ थे, जिनके पास लैंड हुआ करता था, ज़मीन हुआ करता था। और 1/3, या फिर अगर 450 में हम 1/3 देखें तो मेनली 150 ऐसे फैमिलीज़ थे जो कि क्या थे, शेड्यूल कास्ट थे मेनली, जिनके पास ज़मीनें नहीं हुआ करते हैं, वो बहुत मार्जिनल या दूसरे के खेत में काम करके वहाँ से जो भी वेजेस, किसी को खाने के लिए, किसी को कैश अगर मिल जाए तो वो वैसा अपना दिन गुजारा करते थे। लेकिन मेनली 450 फैमिलीज़ में 80 जो अपर कास्ट के फैमिलीज़ थे जिनके पास लैंड था, और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो कि क्या था, शेड्यूल कास्ट था। बहुत सारे वैसे वहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट घरों में क्या था, तो बिजली का कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। अलग अलग जो लोग और जो बच जाते थे, मेनली 75% जो लोग थे पालमपुर में, वो फार्म से रिलेटेड या फार्म पे खेती करके अपना जो भी गुजारा है वो किया करते थे, फार्म प्रोड्यूस से अपने जीवन को चलाते थे। जबकि 25% लोग क्या थे, ऐसे कामों में थे जहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे वो, शॉपकीपिंग कर रहे थे वो, ये सब कुछ एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे कर रहे थे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि अभी से लेके आपको इकोनॉमिक्स जब तक पढ़ना हो, जीवन में आपको इकोनॉमिक्स अगर समझना हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, मुझे ये लगता है कि यही पार्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। अगर हम कोई बिस्किट भी अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमें ग्रेन्स अगर चाहिए, तो हमें उसके लिए लैंड चाहिए जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सके। ये लैंड है, यहाँ पे हम क्या एक ग्रेन प्रोड्यूस कर सके। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं होगा कि आपको बिस्किट चाहिए तो आप खेत चले जाएंगे उसे लेने के लिए, नहीं, आप दुकान जाते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं से तो वो उसे बनना होगा, कहीं से तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा। वही प्रोसेसिंग, वही फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है लैंड, बिना लैंड के हम कुछ भी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड। दूसरा लेबर, कि अगर हमारे पास ज़मीन है लेकिन लोग नहीं है वहाँ पे काम करने के लिए, तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ऑटोमेटिक कुछ प्रोड्यूस नहीं हो जाता, ठीक है। तो लैंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, कैपिटल। अब हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे, लैंड और लेबर के बारे में हमने देख लिया। कैपिटल, कैपिटल मेनली एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैश, और दूसरा जो होता है वो होता है एक तो वर्किंग कैपिटल, और एक फिनेंशियल अगर बात करें या फिजिकल कैपिटल जो आप बोलते हैं, एक तो वर्किंग और दूसरा एक फिजिकल। क्या होता है ये दोनों के बारे में हम देखते हैं। वर्किंग कैपिटल इन द सेंस कि जो हमें
डेली यूज़ के लिए चाहिए, जैसे हमें पैसे चाहिए डेली यूज़ के लिए, या फिर हमें जो भी ग्रेन्स है वो डेली यूज़ के लिए चाहिए। जबकि फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर हम बड़े बड़े मशीनों को देखें, फैक्ट्री को देखें, अगर बिल्डिंग को देखें, तो ये सब क्या है, एक तरीके का क्या है, तो वो फिक्स हो गया है, वो फिजिकल कैपिटल है हमारा। ठीक है। दूसरा क्या है कि वर्किंग कैपिटल, जो कि हमें डेली बेसिस पे उसको लाना है, डेली उसका ज़रूरत पड़ेगा। हमें मशीन डेली नहीं चाहिए, लेकिन हमें पैसे, उसमें सामान जो भी हम एंटर करेंगे, जो भी पुट करेंगे मशीन में, उसके लिए हमें सामान चाहिए, वो डेली बेसिस पे आएंगे। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ क्या, कैश तो हो गया फिनेंशियल। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो वर्किंग कैपिटल, एक फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स लैंड, बिल्डिंग, मशीन, बिल्डिंग मशीन, ये सब चीज़ें। और वर्किंग कैपिटल जो डेली यूज़ में हम लाते हैं, वो जो डेली हम फैक्ट्री में एंटर करेंगे ताकि कुछ प्रोड्यूस हो सके, वो। थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि हमने अगर सब कुछ बना लिया तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ गाड़ियाँ चाहिए, कि अब हमने लैंड का काम हो गया, लेबर का हो गया, कैपिटल का हो गया, चीज़ें बन गई, अब हमें उसे के बेचने के लिए मेनली एक मार्केट चाहिए। तो वही मार्केट को हम क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या है कि वो लोगों पे डिपेंड करता है, ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे मार्केट में ले जाके और बेच सके। तो वही क्या हो गया, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, नीड क्या है हमें, और कैसे हमें एक मार्केट चाहिए ताकि हम उन सामान को वहाँ जाके ट्रांसपोर्ट करके बेच सके। अब जो फार्मिंग हुआ करता था पालमपुर में, वो इन फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। क्या क्या है वो फैक्टर, कि लैंड जो था वो फिक्स था पालमपुर में। 75% ऑफ द पॉपुलेशन हमने देखा कि लैंड पे या फिर जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं उस पे ही डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन 1960 तक हम ये देखते हैं कि लैंड तो फिक्स्ड है, तो वहाँ से प्रोडक्शन जो था वो मेनली स्टेगनेंट था, एक जैसा ही हो रहा था। लेकिन 1960 या 1970 में या उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया है, तब से हम क्या देखते हैं कि जो मेथड ऑफ कल्टीवेशन था फार्मर्स का वो चेंज हुआ है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक ही फार्म लैंड से क्या हो सकता है कि अलग अलग क्रॉप हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही फार्म लैंड से हम अलग अलग अगर क्रॉप को अगर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो क्या हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग। जबकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड मतलब क्या है कि अगर हम नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, अगर हम सीड्स का यूज़ करें, हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ऐसी चीज़ों का अगर हम यूज़ करें फार्म लैंड में, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी हम देखते हैं अभी आगे, कि जो लैंड की सस्टेनेबिलिटी पे अब खतरा है, कि लैंड जो है वो सस्टेन कैसे रहेगा। कि अभी हम अगर किसी लैंड को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता था कि धीरे धीरे वहाँ के जो भी ग्राउंड वाटर को या आसपास के रिवर को अब धीरे धीरे क्या कर रहा था, डिप्लीट कर रहा था या पॉल्यूटेड कर रहा था। ये भी एक चीज़ हमने वहाँ पे देखा था। ठीक है, तो लैंड सस्टेनेबिलिटी पे एक सवाल था वहाँ पे कि हम मॉडर्न तो हो गए, लेकिन क्या लैंड सस्टेनेबिलिटी पे जो ग्राउंड वाटर, जो केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो आसपास के जो भी वाटर हैं, वाटर लेवल हैं, लेक्स हो, रिवर्स हो, वो पॉल्यूट जो हो रहा था, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक क्वेश्चन था। अब जो लैंड था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वहाँ पे, कि मेनली वहाँ पे हमने ये देखा 300 फैमिलीज़ के पास ऑलमोस्ट वहाँ पे लैंड थे। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड थे, और बहुत ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड थे।
तो लैंड कुछ इस प्रकार ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास, जो मैंने अभी बताया कि शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग थे वो दूसरे के ज़मीन पे ही जाके काम किया करते थे, और जो भी उनको वेजेस वगैरह मिलते थे, कैश मिलते थे, उसी से वो अपना दिनचर्या गुजारते थे। जबकि बहुत सारे जो रिच फार्मर होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते थे चीज़ों को, वो मार्केट में जाके अपना सरप्लस को बेचते थे, और सरप्लस जो भी आता था उनको, जो भी बेनिफिट होता था, जो भी पैसे वो कमाते थे, वो उससे फिर जो भी वेजेस देना होता था मार्जिनल फार्मर्स को, तो उनको दिया करते थे। अब लेबर के बारे में अभी मैंने बताया कि लेबर आते कहाँ से थे। अब काम करने के लिए लेबर आते कहाँ से थे, तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, या फिर जो फार्मर्स जिनके पास कोई ज़मीनें नहीं हैं, वही लेबर होते थे। उनको जो भी कैश मिलता था, इन कैश मिलता था या वेज मिलता था, या फिर जो भी चीज़ उनको लगता था देना है खाने का या कुछ भी, तो वो भी दिया करते थे। कैपिटल के बारे में भी मैंने बताया कौन कौन से कैपिटल होते हैं। अब जो भी सरप्लस प्रोडक्ट हुआ करता था उसे वो क्या करते थे, पास के जो भी मार्केट थे, रायगंज हमने पढ़ा, वहाँ पे जाके वो सेल कर देते थे। अभी 25% ऑफ द पॉपुलेशन किस में इंगेज थे, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एक छोटे एक लिमिटेड लेवल पे कोई भी अगर चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाए, उसमें अपने ही घर के लोग क्या होते थे मेनली, क्या होता था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, कि अपने घर से या कुछ लोग अपने ही फील्ड पे जाके लेबर का काम करते थे। इसीलिए लेबर को बहुत रेयरली ही हायर किया जाता था सारे जगहों पर। कुछ कुछ लोग ही उसे हायर करते थे, जो बहुत बड़े होते थे फार्मर्स, जो रिच फार्मर्स होते थे वही हायर करते थे। बाकी जो नॉमिनल, जो भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो क्या करते थे, अपने घर से ही जो भी लोग आते थे वही उन पे खेती करते थे। लेकिन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अब 5 लोग घर में हैं, 4 लोग उसमें से खेती ही कर रहे हैं। अब ये 4 लोग 10 किलो अगर राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और 5वां भी अगर आ जाए तो भी हम 10 किलो ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक जो है जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, तो वो मेनली स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लगा रहता था, वहाँ पे वो काम किया करता था। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टिंग एक फैक्टर था, वहाँ पे लोग जो थे इससे भी अर्न करते थे। डेयरी का काम करते थे बहुत सारे लोग, और शॉपकीपिंग का भी काम किया करते थे। ये था हमारा चैप्टर पालमपुर विलेज के बारे में, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसमें 450 फैमिलीज़ हैं। 150 जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं, 300 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास ज़मीन है। उसमें से कुछ अप्रॉक्स 240 फैमिलीज़ जो कि मार्जिनल हैं, जिनके पास लेस दैन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड था, मैंने अभी बताया। 60 जो फैमिलीज़ थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड था, ये मैंने बताया। कुछ वैसे जो मैंने शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया कि वो क्या करते थे, दूसरों के ज़मीन में, जो बड़े फार्मर्स हैं उनके खेत में जाके वो काम किया करते थे, जो भी पैसे उनको मिलते थे उससे उनका घर चलता था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने 4 चीज़ें बताई, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये याद रखना है आपको कि लैंड है, अगर कोई भी बिस्किट अगर मुझे प्रोड्यूस करना था, अगर बनाना है अगर कोई बिस्किट, तो उसके लिए ग्रेन चाहिए, ग्रेन के लिए फिर इंसान, कुछ लोग लेबर चाहिए जो उसको ग्रो करेंगे, फिर उसे हम फैक्ट्री में जब भी लेके जाएंगे तो वहाँ पे मशीन में वो प्रोसेस होगा, जब वो फाइनली बिस्किट बनेगा तो फिर वो मार्केट में आएगा और उसे हम मार्केट में फिर सेल कर देंगे। टोटल कितने फैमिलीज़ रहते थे, क्या क्या उनका काम हुआ करता था, ये सब कुछ हमने आज देखा। ये था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एंड दोस्तों, अभी हम और भी सेशंस लाएंगे सोशल से रिलेटेड, सोशल स्टडीज़ के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो क्लास 9 के हो या 10 के, और साइंस के भी जितने भी चैप्टर्स होंगे, फ़िलहाल हम ये आपको कवर करा देंगे आपके मिड टर्म से पहले, और कोशिश करेंगे कि जो भी PYQs हैं एग्ज़ाम में, जो भी आने वाले क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर सकें। और एक बार ये जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो फिर आप दूसरी बार देखें, नोट्स बनाएं। हो सकता है तो मैं
PDF जो भी है डिस्क्रिप्शन में उसके जो भी लिंक है वो डाल दूंगा। और आप हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। और हमें जो भी एक रीच जो भी हमें चाहिए ताकि हम और भी एफर्ट्स डाल सकें, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा, हमारे वीडियोस को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।